बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बेहदो बेहिसाब दरूद व सलाम हजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम सामीन। आपके दिल में अल्लाह की तरफ से यह बात डाली गई कि मेरे बंदों को उस करम के बारे में बताओ जो मैंने तुम पर किया है। सामीन, अल दुर्रुल फाखिरा में शेख सालेह अल उदवी की सवाने हयात में इब्न अरबी लिखते हैं कि शेख ने आपसे आपकी बहनों के बारे में पूछा जिनकी अभी शादी ना हुई थी। आपने बताया कि बड़ी की मंगनी अमीर अबू अलाला बिन आजून के साथ हो चुकी है, मगर शेख ने कहा कि अमीर और इब्न अरबी के वालिद दोनों इस शादी से पहले वफात पा जाएंगे और माँ और दोनों बहनों की कफालत उनके कंधों पर आन पड़ेगी। चुनाचे यही हुआ और हर तरफ से इब्न अरबी पर जोर डाला जाएगा कि वो रियासत की मुलाजमत इख्तियार कर लें, बल्कि खुद अमीरुल मोमिनीन की तरफ से आपको यही पैगाम मिला, जिसके लाने वाले काजी उल कज़ात याकूब अबू अल कासम बिन तकी थे, मगर आपने इनकार कर दिया। आपको अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर होने को कहा गया। अमीर ने आपकी बहनों के बारे में पूछा और मुनासिब रिश्ता तलाश करके खुद उनकी शादी करने की पेशकश की, मगर इब्न अरबी ने कहा कि वो ये काम अपने तौर पर करना चाहते हैं। अमीर ने कहा कि वो इस सिलसिले में अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं। गालिबन इस तरह वो इब्न अरबी के वालिद की खिदमत का सिला देना चाहते थे। जब इब्न अरबी ने बात को मानने से इनकार कर दिया तो अमीरुल मोमिनीन ने उन्हें सोचकर जवाब देने को कहा और अपने दरबान को हिदायत की कि जब इनकी तरफ से जवाब आए तो खा दिन हो या रात उसकी इतला उन्हें फौरन कर दी जाए। इब्न अरबी वहां से रुखसत होकर घर लौटे तो अमीर का एलची अमीर का पैगाम लेकर पहुंच गया, जिसमें अमीर ने अपनी पेशकश को दोहराया था। आपने एलची का शुक्रिया अदा किया और उसी रोज अपने खानदान समेत फास के लिए रवाना हो गए। दोनों बहनों की शादी आपने वहां पर कर दी और उस तरफ से फारिग होकर अपनी देरीना ख्वाहिश मक्का की ज़ियारत के बारे में सोचने लगे। आपकी वालिदा का गालिबन इन्हीं दिनों में इंतकाल हुआ, क्योंकि आप लिखते हैं कि उन्होंने बेवगी के 7 साल देखे। आपका इरादा अरसा से मशरिक की तरफ कूच कर जाने का था, मगर माँ और बहनों की जिम्मेदारी के सबब उसको मुलतवी करते रहे। मगरिब आप जैसे अबकरी इंसान के लिए बहुत महदूद था और आपको नजर आ रहा था कि जब तक आपकी पजीराई मशरिक में नहीं होगी उस वक़्त तक आपका मिशन दुनिया इस्लाम के अंदर ना फैल सकेगा। सामीन, 597 हिजरी के माह रमजान में इब्न अरबी अपने साथी मोहम्मद अल हसार की मैयत में बजाया में दाखिल हुए। इसी साल आपके शेख अबू नजा अल मारूफ बे इब्न मदियन ने, जो इस शहर के बासी थे, वफात पाई। बजाया से आप 598 हिजरी को त्यूनिस पहुंचे, जहां पर आप अपने दोस्त अबू मोहम्मद अब्दुल अजीज बिन अबू बकर अल करशी अल महदवी के यहाँ ठहरे। वहां पर आपने 8 साल पहले अपने क़याम के दौरान में दोस्त की फरमाइश पर अपनी किताब रूहुल कुदस रकम की थी। इस दफा भी आपने वहां पर एक किताब अन-नशाउ दवीर लिखनी शुरू की, जो आगे सफर पर रवाना हो जाने के सबब मुकम्मल न की जा सकी। उसकी तकमील बाद में मक्का में हुई। त्यूनिस से आप अपने साथी मोहम्मद अल हसार समेत मिस्र पहुंचे, जो वहां पर वफात पा गए। आपकी मंजिल मक्का थी, जहां पर आप कुदस यानी यरूशलेम से होते हुए वारद हुए। मक्का आपके नजदीक आलिमुल गैब और आलिम शुहूद का मुकाम इत्तसाल है और यहीं पर आपने अपनी किताब फुतूहात मक्किया की तसनीफ की बुनियाद 599 में रखी, जिसकी तकमील 627 हिजरी में जाकर हुई। बल्कि ख्याल किया जाता है कि इसके बाद भी 635 हिजरी तक इसमें इजाफा किया जाता रहा, जब इब्न अरबी ने उसकी दूसरी नविश्त अपने हाथ से तैयार की। यहाँ पर यह अमर मलहूज रहे कि लफ्ज फतह के अरबी जुबान में कई मानी हैं। उर्दू में आम तौर से इस लफ्ज से जीत मुराद लिया जाता है, जबकि अरबी में फतह के मानी खोलने और राज अफशा करने के भी हैं। फुतूहात मक्किया, जिसका पूरा उन्वान फुतूहात मक्किया फी मारिफातुल इसरारुल मालिकिया व मलकिया है, इससे मुराद मक्का को फतह करना नहीं है, बल्कि मक्का के सरबस्ता राजों से पर्दा उठाना है और इसके रूहान व खजाइन तक रसाई हासिल करना है।
इसका तज़किरा अपनी किताब रूहुल कुदस में अलहदा तौर पर भी किया है। अब्दुल वहाब शेरानी अल-मुतवफ़ा 973 हिजरी ने फुतूहात मक्किया का खुलासा लवाक़िउल अनवार अल-कुदसिया अल-मुनाक़िउ मिनल फतूहात अल-मक्किया किया है। फिर इस खुलासा बाउनवान अल-किब्रियातुल अहमर मिन उलूम अश-शेखुल अकबर पेश किया। सामईन, मक्का में इब्न अरबी का पहला क़याम 2 बरस का था, जिसके दौरान वहां के इल्मी और मजहबी हलकों में आपकी वजह से एक गैर मामूली हलचल पैदा हुई। आपकी तसनीफी सरगर्मियों का अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि आपने इस दौरान में अपनी किताब रूहुल कुदस के मुसव्वदे को मुकम्मल करने के साथ साथ 3 दूसरी कुतुब मशकातुल अनवार, हिलियातुल अब्दाल और ताजुर रसाइल तहरीर की। सबसे बड़ी बात यह थी कि आपने फुतूहात मक्किया पर काम शुरू किया, जिसके 560 अबवाब की फहरिस्त इब्तदाई कार में ही तैयार कर ली गई थी। मुसन्नफ को अंदाजा था कि यह काम एक पूरी उम्र का मुतकाजी था। चुनाचे कहा जाता है कि आपके लिखने की रफ्तार फी रोज 3 जुज़्व थी, जिसमें आप सफर या हजर में कभी नागा ना करते थे। आपने अपनी मुसन्निफात की तादाद 251 दी है, जबकि उस्मान याह्या की बिलियोग्राफी में आपकी 846 कुतुब के उन्वान दर्ज किए गए। सामीन, आप बुलंद पाया शायर भी थे। मक्का में आपकी शायरी अपने नुक्ताए उरूज पर पहुंची, जहां पर आपका दोस्ताना ताल्लुक अबू शुजा ज़ाहिर बिन रुस्तम बिन अबू रजाल अस्फहाई और उनके खानदान के साथ था, जिसकी नौखेज लड़की नज़ाम ऐनुशम्स के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो आपके शायरी की रूह बनी। खुद आपने अपने दीवान तर्जमानुल अशवाक में निज़ाम का जिक्र तारीफी रंग में किया है, मगर बाद में जब आप पर मुखालिफों ने आशिकाना शायरी करने का इल्ज़ाम लगाया तो आपने इसको रद्द करने के लिए उस दीवान की शरह ज़खाइरुल आलाक लिखी, जिसमें साबित किया कि आपके इशार तसव्वुफ के मुरव्वजा तरीक से जर्रा भर भी हटकर नहीं है। सामीन, इब्न अरबी 601 हिजरी में मक्का से रवाना होकर बगदाद, मोसल और दूसरे शहरों में होते हुए 603 हिजरी में काहिरा पहुंचे, जहां पर आप पर इर्तदाद का इल्जाम लगाया गया, मगर अय्यूबी हाकिम अल मलकुल आदिल ने आपकी जान बचाई। 604 हिजरी में भी फिर आप मक्का में वारद हुए और 1 साल तक वहां पर क़याम किया। उसके बाद आप एशियाए कोचक चले गए, जहां से 607 हिजरी में कोनिया पहुंचे, जहां पर सुल्तान केकाउस ने आपको वलवले के साथ इस्तकबाल किया और आपकी रिहाइश के लिए एक मकान बनवाया, जिसे आपने बाद में एक भिखारी को दे दिया। कोनिया में आपकी आमद मशरकी तसव्वुफ में एक इनकलाब का पेश खैमा बनी, जिसका वसीला आपके शागिर्द और सौतेले बेटे सदरुद्दीन कोनवी बने, जिनकी मां से आपकी शादी हुई। सदरुद्दीन कोनवी जो आगे चलकर तसव्वुफ के अलाइम में शुमार हुए, मौलाना जलालुद्दीन रूमी के करीबी दोस्तों में से थे। आपने इब्न अरबी की किताब फुसूसुल हिकम पर शरह लिखी, जो आज तक हरफ आखर समझी जाती है। वहां से आप बगदाद तशरीफ लाए। वहां पर या जैसे दूसरी रवायात में आता है, मक्का में आपकी मुलाकात शेख शहाबुद्दीन उमर बिन मोहम्मद सोहरवर्दी से हुई। दोनों देर तक बगैर कुछ कहने के एक दूसरे के आमने सामने बैठे रहे, फिर जुदा हो गए। जब बाद में शेख शहाबुद्दीन से पूछा गया कि आपने शेख मुहय्यद्दीन को कैसा पाया, तो उन्होंने कहा, मैंने उन्हें एक समंदर की तरह पाया जिसका कोई किनारा नहीं है। इनमें इब्न अरबी की राय शेख शहाबुद्दीन के बारे में ये थी, मैंने उन्हें एक अब्दे सालेह पाया। अगले बरसों में इब्न अरबी ने मुतअद्दिद सफर किए। 612 हिजरी में आप मक्का में थे। इसी दौरान में आपके ताल्लुकात सलाहुद्दीन अय्यूबी के बेटे अल मलकुज़ ज़ाहिर के साथ हुए, जो हलब का हाकिम था। दोस्ताना थे। एक वाक़या से जिसमें आपसे एक शख्स की सजाए मौत को माफ करने की सिफारिश करते हैं, पता चलता है कि वो आपकी किस कदर इज्जत करता था। सामीन, 620 हिजरी में आपने दमिश्क को अपना वतन बनाया, जहां के हाकिम अल मलकुल आदिल ने आपको वहां पर आकर रहने की दावत दी थी। वहां पर आपने 28 रबीउल आखिर 638 हिजरी बामुताबिक 1240 सिन को वफात पाई। ओजबल कासियोन के पहलू में दफन किए गए, जो आज तक मरज जाए ख़वासो आम है।
سامعین، آپ کی کچھ اہم تصانیف کے نام یہ ہیں: فصوص الحکم و خصوص القلب، روح القدس فی مناصحات النفس، الاسفار عن نتائج الاسفار، فتوحات مکیہ، التدبیرات الاہلیہ فی اصلاح مملکت الانسانیہ، عنقائے مغرب فی معرفات ختم الاولیاء و شمس المغرب، العقد المنظوم و سر المختوم، محاضرات الابرار و مسامرات الاخیار، مشاہد الاسرار القدسیہ و مطالع الانوار الاہلیہ، ترجمان الاشفاق، تنزیل الاملاک فی حرکات الافلاک۔ سامعین، جن ابن عربی کی کتب کے اردو تراجم ہوئے وہ کچھ یوں ہیں: فصوص الحکم ترجمہ عبدالغفور دوستی 1899 حیدرآباد دکن، فصوص الحکم ترجمہ سید مبارک علی 1894 کانپور، فصوص الحکم ترجمہ مولوی عبدالقدیر صدیقی، یہ کتاب پنجاب یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے فصوص الحکم پر تعلیقات درج کی ہیں۔ کتاب کا نام ہے خصوص القلم، جس میں انہوں نے ابن عربی کا دفاع کیا ہے۔ پیر سید مہر علی شاہ گیلانی کی کتاب تحقیق الحق فی کلمات الحق اور ملفوظات مہریہ ابن عربی کے دفاع میں اپنی مثال آپ ہے۔ فتوحات مکیہ ترجمہ مولوی فضل خان مرحوم، جس میں پہلے 30 فصول کا ترجمہ کیا گیا تھا۔ فتوحات مکیہ ترجمہ سائم چشتی 1987 تک ترجمے کی 4 جلدیں شائع ہوئیں۔ فتوحات مکیہ ترجمہ فاروق القادری پہلی 2 فصول کا ترجمہ 2004 میں شائع ہوا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ عمل پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ سامعین، ابن عربی کے 4 رسائل بھی تھے، جن کے نام کچھ یوں ہیں: شجرۃ الکون، الکبریات الاحمر، الامر المحکم والمربوط، کتاب الاخلاق والامر۔